आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 हिंदी लघु कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़की दूध बेचने जा रही थी। उसके सर पर दूध से भरा घड़ा था। चलते चलते मन ही मन विचार कर रही थी, इस दूध को बेचने से जो पैसा मिलेगा उन पैसों से मैं अंडे खरीदूंगी। उन अंडों से मुझे अनेक अच्छी अच्छी मुर्गियां मिलेंगी। उन मुर्गियों को बेचकर मैं अपने लिए रेशमी साड़ी खरीदूंगी। उस रेशमी साड़ी में मैं बहुत सुंदर दिखाई दूंगी। फिर अच्छे अच्छे लड़के मेरे पास आएंगे, मुझसे शादी करना चाहेंगे, पर मैं इनकार में अपना सर झटक कर कहूंगी नहीं। यह सोचते हुए उसने अपने सर को जोर से झटका दिया। इसके कारण उसके सर पर रखा दूध का घड़ा जमीन पर गिर गया। उसका सारा दूध जमीन पर फैलकर बर्बाद हो गया। इस तरह अंडों, मुर्गियों, रेशमी साड़ी तथा अच्छे अच्छे लड़कों का ग्वालिन का सपना मिट्टी में मिल गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हवा में महल बनाना अच्छी बात नहीं है। हमारी दूसरी कहानी है टोपी बेचने वाला और बंदर। 2 छोटे छोटे गांव थे। दोनों गांवों के बीच एक जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन एक टोपी वाला टोपियां बेचने के लिए इस जंगल से होकर जा रहा था। वह चलते चलते थक गया था। उसने अपना टोपियों से भरा संदूक एक पेड़ के नीचे रखा और वह बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक कर उठा। उसका संदूक खुला था और सारी टोपियां गायब थीं। इतने में उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। सभी बंदरों ने सर पर टोपियां पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर उठा उठाकर बंदरों को मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकने शुरू किया। अब टोपी वाले को समझ में आ गया कि बंदरों से टोपियां कैसे वापस ले सकते हैं। टोपी वाले ने अपने सर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने सर की टोपियों को उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियां इकट्ठी की, संदूक में रखी और खुशी खुशी दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सूझबूझ से ही हम कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। हमारी तीसरी कहानी है भेड़ चराने वाला लड़का और भेड़िया। एक समय की बात है, एक लड़का रोज भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। जंगल में वह अकेला होता था, इसलिए उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसे मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास के खेतों में किसान काम कर रहे थे। उन्होंने लड़के की आवाज सुनी। वे अपना काम छोड़कर लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। जब लड़के के पास पहुंचे तो उन्हें कहीं भेड़िया नहीं दिखाई दिया। किसानों ने लड़के से पूछा, भेड़िया तो कहीं है नहीं, फिर तुमने हमें क्यों बुलाया? लड़का हंसने लगा। उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, भेड़िया आया ही नहीं था। जाओ जाओ तुम लोग। किसानों ने लड़के को खूब डांटा फटकारा। इसके बाद वे लौट गए। एक बार लड़के ने फिर ऐसा ही मजाक किया। आसपास के किसान मदद के लिए दौड़ आए। लड़के के इस मजाक पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। लड़के को डांट फटकार कर चले गए। कुछ समय बाद एक दिन सचमुच भेड़िया आ पहुंचा। भेड़ चराने वाला लड़का दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सभी ने यही सोचा कि वह बदमाश लड़का पहले की तरह मजाक कर रहा है। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला। इससे लड़के को अपने किए पर बड़ा दुख हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, झूठे आदमी की सच्ची बातों पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा सत्य बोलें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।